नया साल, नई उम्मीदें, नया जोश, नए संकल्प। नया साल हर बार सिर्फ एक और नया साल नहीं होता। नया साल ईश्वर का हमें दिया वो गुलदस्ता होता है जिसकी खुशबू से हमें हमारी जिंदगी के गुलजार होने का इंतजार होता है। तो इस साल किसके कितने ख्वाब होंगे पूरे, किसको कौन सी मुश्किल से रहना होगा, कितना सावधान, और किसे कब कब, कहां कहां और कितना फूक फूक कर उठाना होगा कदम, जानेंगे नए साल पर हमारी इस खास पेशकश राशिफल एट 2023 में पंडित के दुबे पद्मेश जी के साथ। नमस्ते, मैं हूं नंदिनी। चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से आप सबको नमस्कार। 2023 हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छी बात है, इस वर्ष का राजा बुध और मंत्री शुक्र है जो आपको राहत देगा, बेहतर स्थितियां पैदा करेगा। जो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार हैं, अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं, उनके लिए 2023 बहुत ही अच्छा होगा। पद में परिवर्तन हो सकता है, वेतन प्राप्त हो सकता है। जो छल और कपट की जिंदगी जी रहे हैं उनका पद जा भी सकता है। संस्थान के प्रति ईमानदार नहीं है, देश के प्रति ईमानदार नहीं है, उनके लिए कष्टदायी समय भी होगा। हम आज चर्चा करेंगे मेष राशि के लिए। मेष राशि का जो स्थिति है वो स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। 12 जनवरी को से जो वृष में है वो मंगल आपके राशि का स्वामी वो मार्गी हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य में जो भी समस्याएं हैं उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आर्थिक मामलों के लिए अच्छा होगा, मन की स्थिति में नियंत्रण होगा, अचेतन मस्तिष्क में जो भय है उस पर भी नियंत्रण होगा। 12 मार्च 2023 से 10 मई के बीच में यह मंगल आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता देगा, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा। 10 मई से और 30 जून के बीच में पारिवारिक समस्याएं भी दे सकता है। समझौते की नीति को अपनाना आपके लिए लाभदायी होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित निजी सुख में व्यवधान की स्थितियां भी आ सकती हैं। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में संतान की दायित्व की पूर्ति होगी, निर्माण के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में आपको अपनों से तकलीफ मिलेगी। स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, रोग या शत्रु आपके लिए कष्टदायी हो सकते हैं, व्यर्थ की उलझनें भी हो सकती हैं। और 3 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी,
नई नौकरी या नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, बेहतर स्थितियां बनेंगी। वहीं 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें, चोट का अग्नि भय, किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की भी आशंका है। वृष में शनि हमेशा लाभ देता है, शुक्र हमेशा लाभ देता है, लेकिन बृहस्पति और मंगल तमाम प्रकार की समस्याएं लाता है। तो शनि आपका भाग्येश है और शनि 17 जनवरी को कुंभ में आ जाएगा। कुंभ में जब आएगा शनि तो नौकरी में बेहतर परिवर्तन दे सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, पारिवारिक जीवन, नया उद्योग के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है और व्यवसायिक मामलों में भी प्रगति होगी। और पूरे वर्ष शनि कुंभ में रहेगा तो आप अपने जो ध्यान है वो पूरी की पूरी तरह से अपने व्यवसाय पर केंद्रित रखिए, उसके प्रति लापरवाही नहीं करिए, उसके प्रति पूरी निष्ठा के साथ रहिए। लेकिन एक सावधानी भी रखने की आवश्यकता है कि 3 फरवरी से 13 मार्च के बीच में शनि अस्त रहेगा और जब भाग्येश अस्त होगा तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट मिल सकता है। इसलिए उस कालखंड में कोई भी जोखिम न उठाइए। आपका संबंधित अधिकारी आपसे कुछ भी कहता है, शासन सत्ता से भी इस कालखंड में परेशानी मिल सकती है, तो इस समय को धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उस पर अपना चेहरा देखें और जब सुबह सोकर के उठें तो शनिवार के दिन अपना फिर चेहरा देखें और उस तेल को पीपल पर अर्जित करें। बृहस्पति जो है 21 अप्रैल को मेष में आएगा, यानी आपके राशि से 12वें आएगा। तो आयस अगर चला जाता है तो व्यय कराएगा। व्यय आपका स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, मांगलिक कार्य के लिए भी हो सकता है, तमाम सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। और अभी मीन में है तो 21 अप्रैल से पहले मीन में जब बृहस्पति रहेगा तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मांगलिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की दिशा में सफलता मिलेगा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगा। लेकिन 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में बृहस्पति अस्त रहेगा। ये कालखंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए लाभदायी होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, नई नौकरी, नया उद्योग के मामले में सफलता मिलेगी, वंश वृद्धि के मामले में भी सफलता मिलेगी। यानी ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कालखंड है। जिन लोगों का बृहस्पति मूल कुंडली में भी खराब है उनको चाहिए कि गुरुवार वाले दिन गाय का श्रृंगार करें और उस पर माला जरूर चढ़ाएं, माने पुष्पों से श्रृंगार करें। और नियमित रूप से गाय को एक रोटी, जो हम लोगों के यहाँ पहले वैदिक परंपरा रही कि गाय को हम पहली रोटी और उसके साथ में जो अन्य खाद्यान्न सब्जी होती है, दाल होती थी, वो खिला। 22 जनवरी को कुंभ में आ जाएगा जो कि आपकी राशि से 10म होगा और 15 फरवरी तक वहाँ रहेगा। यानी इस कालखंड में नौकरी में परिवर्तित हो सकता है, धन में परिवर्तित हो सकता है, यश में परिवर्तित होता है, भौतिक सुखों में परिवर्तित हो सकता है। 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच में शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा है। जो आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उसके लिए भी अच्छा है। उसमें भी आपको ये शुक्र जो है सफलता देने में सहायक होगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति भी देगा। 12 मार्च से और 6 अप्रैल के बीच में थोड़ा सा कष्टदायी है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, किसी पारिवारिक समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। 6 अप्रैल से और 30 मई के बीच का पीरियड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा होगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रणय प्रसंग भी सार्थक होंगे। 30 मई से लेकर के 6 जुलाई के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसी का सहयोग मिलेगा, अधीनस्थ कर्मचारी से सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 6 जुलाई से लेकर के
आपका 2 नवंबर तक का पीरियड जो है ये उतार चढ़ाव का होगा। इसमें स्वास्थ्य खराब भी होगा, ठीक भी होगा। तो खाने पीने में विशेष रूप से सचेत रहे, खास तौर से मधुमेह या डायबिटीज़ के रोगी। जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं उनको इस कालखंड में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइडेड टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है। तो इन लोगों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। 2 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हल्का फुल्का स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी, लेकिन विरोधी भी परास्त होंगे, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। मंगल का रोल वृष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंगल सप्तमेश भी है और द्वादशेश भी है, यानी संकट भी पैदा कर सकता है, देने की भी स्थिति, जमीन जायदाद, चल या अचल संपत्ति में लाभ दे सकता। तो मंगल 12 जनवरी को आपकी राशि पर जो चल रहा है वो मार्गी हो जाएगा। अभी तक जो है उसकी स्थिति जो है वक्री थी, तो कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा था, कहीं ना कहीं परेशानियां दे रहा था, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा था। ये 12 मार्च तक जो है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, रिश्तों में भी मजबूती करेगा। लेकिन 12 मार्च से लेकर के 10 मई के बीच में आर्थिक मामलों में प्रगति देगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा, स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, व्यवसाय प्रतिष्ठा मिलेगा, पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी। 10 मई से लेकर के और 30 जून के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक कराएगा, रिश्तों में मजबूती कराएगा, भाई बहनों का सहयोग कराएगा, संबंधों में निकटता आएगा। 30 जून से और 18 अगस्त के बीच में कुछ पारिवारिक उलझने भी दे सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। स्थानांतरण हो सकता है, विभागीय परिवर्तन हो सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती है, संबंधित अधिकारी से परेशानी दे सकता है, खर्च अधिक कराएगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में बुध कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। आप निर्माण कार्य कराना चाहते हैं, मकान, दुकान या अन्य संपत्ति का, उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच का पीरियड फिर कष्टदायी होगा। दाम्पत्य जीवन में बिना मतलब में विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष से हो सकता है, नौकरी में कुछ परेशानियां आ सकती, व्यवसाय में परेशानी आ सकती, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। आपको जब भी मंगल खराब है तो आपको क्या करना है, वैसे तो आप रेगुलर जब कर सकते हैं, ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहिए। और 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में ये मंगल मांगलिक कार्य की दिशा में भी सफलता देगा। बहुत, यदि आप विवाह की दलीज पर खड़े हैं तो विवाह के बंधन में बन सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। ये कुल मिलाकर के आपके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। और आपको भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से फलदायी है। जब भी आप शिव मंदिर में जाएं, शिव जी के ऊपर जल और बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, उनके पास त्रिशूल होता है, त्रिशूल पर आप एक माला जरूर चढ़ाइए। आप देखेंगे विगत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आपको विशेष लाभ देगा। माला मिथुन राशि काफ़ी महत्वपूर्ण राशि है, और एक अच्छी सी बात यह है कि जो इस पर 7.5 थी वो जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा, यानी शनि जो है आपका 17 जनवरी को कुंभ में आ जाएगा, तो 7.5 का जो भय था उस भय से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बड़ी संवेदनशील राशि होने के कारण से कई बार उतार चढ़ाव आपको बुद्ध देगा। तो आपको मंगल वाली चीज़ें यानी लाल चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना होगा। अधिक से अधिक लाल चीज़ें दान करें। आपको जब भी मौका मिले, मान लीजिए किसी की शादी में है तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दीजिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर मादक वस्तुओं का आपने सेवन करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, लीवर इफेक्ट हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, डिप्रेशन में आ सकते हैं, उससे आप जरूर सचेत रहिए। 4 जनवरी को बुध जो है धनु में रेट्रोगेट होगा यानी बकरी होगा, और जहाँ पर 18 जनवरी तक रहेगा। ये पीरियड आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा मत करिए, ऐसा खाइए पिए नहीं जिसके कारण से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो। 18 जनवरी से लेकर के
और 7 फरवरी के बीच में उत्तम लाभ मिलेगा। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, भौतिक दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 7 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी के बीच में बुध जो है मकर में रहेगा, जो आपकी राशि से 8वें है, यानी आपको उदर विकार हो सकता है, त्वचा का रोग हो सकता है, अल्सर की शिकायत हो सकती है, या लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। त्वचा का रोग के प्रति भी सचेत रहिए, सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है, और हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक से अधिक करें। 27 फरवरी से लेकर के 16 मार्च के बीच में चली आ रही समस्या का समाधान होगा, स्वास्थ्य में भी तेज़ी से सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में पद प्रतिष्ठा के लिए, नए अनुबंध के लिए, व्यवसायिक मामलों में, भौतिक सुखों में वृद्धि का योग है। 31 मार्च से लेकर के और 2 मई के बीच में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, और परेशानियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता, कोई ऐसा नहीं गंभीर नहीं है। 2 मई से लेकर के 16 मई के बीच में विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और 7 जून तक का समय जो होगा वो व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 7 जून से लेकर 24 जून के बीच में फिर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से खाने पीने में, विशेष रूप से मौसम के रोग से भी प्रभावित हो सकते हैं। 24 जून से और 23 अगस्त के बीच का कालखंड जो है फिर से अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आर्थिक मामलों में भी अच्छा रहेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 23 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में फिर वक्री हो जाएगा, और वक्री जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदायी स्थिति पैदा करेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15 सितंबर के बाद का जो पीरियड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड शुरू हो जाएगा। 19 अक्टूबर से और 4 नवंबर के बीच का जो कालखंड है उसमें यश कीर्ति में वृद्धि होगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में सुधार आएगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। 4 नवंबर से 26 नवंबर के बीच का जो कालखंड है उसमें किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से कष्ट मिल सकता है, निजी सुख में व्यवधान आ सकता है, व्यर्थ की उलझने रहने, झगड़े विवाद से बचें। 26 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर के बीच में दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा।